ऋग्वेद 10वां मंडल 18वां सूक्त यामायन और देवता मृत्यु धाता त्वष्टा पितृमेध प्रजापति। ओम परम मृत्यो अनुपरे हि पंथां यस्ते रोस् आनात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषु मृत्योः पदं योपयन्तो यदैतद्राघीय आयुः प्रतरं दधानः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धः पूता भवत यज्ञासः इमे जीव वृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्राञ्चो अगामन् ऋतये हसाय द्राघीय आयुः इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन आहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतवा ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वम् अपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम् आरोहतायुर्जरसम्भृणान अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ यः त्वष्टः दीर्घमायुः करति जीवसेवः इमा नारीरविधवाः सपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे उदीर्ष्वनार्यभिजीवलोकं गतासु मेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिधिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसम्बभूथ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यास्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय अत्रैव त्वमिह वयं सुवीराः विश्वास्पृधो अभिमातिर्जयेम उपसर्प मातरं भूमिमेताम् उरुव्यचसं पृथिवीं सुषेवाम् ऊर्णं मृदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निर्ऋतेरुपस्थात् उच्वञ्चस्व पृथिवीमानि बाधथा सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूमऊर्णुहि उच्वञ्चमाना पृथिवीषु तिष्ठतु सहस्रं मित उपहिश्रयन्ताम् ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र स्तब्नामि पृथिवीं त्वत्परिमं लोकं निदधन्मो अहं मृषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेत्रायमः सादना ते मिनोतु प्रतीचीने मामहनिष्वा पर्णमिवा दधु प्रतीचीं जग्रभा वाचं अश्वं रशनया यथा। ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर के सम्मान के योग्य माता व बहनों, बंधुओं, आचार्य महानुभाव, प्रिय विद्यार्थियों, हम इस प्रकरण में देख रहे थे कि 4 मंत्र पृथ्वी को निर्दिष्ट करके हैं और कल हमने 10वें मंत्र में पृथ्वी के गुणों को देखा था। आगे के जो मंत्र हैं उसमें 11वां मंत्र उच्छवंचस्व पृथ्वी मानि बाधथा सूपायनास्मै भवसूपवंचना माता पुत्रम तथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि। पृथ्वी उच्छवंचमाना निबाधत, ये कह रहा है कि पृथ्वी ऊंची उठती हुई बाधा को हटाने वाली होवे। ये ऊंची उठती हुई का मतलब क्या? जब कोई चीज नीचे से बाहर आना चाहती है तो उसको आने का मार्ग देना होगा। और ये जो सिद्धांत है इसमें आप विचार ये करके देखो कि आज जो उत्पत्ति है
किसी भी प्रजाति की, चाहे वनस्पति है, चाहे जीवन है, मनुष्य है, प्राणी है, पशु है, वो मनुष्य से मनुष्य, प्राणी से प्राणी, पशु से पशु बनता है। इसको ऐसा ही मानने में समस्या क्या है? भाई ऐसा ही बनता रहे, ऐसा मानने में समस्या क्या है? समस्या है प्रारंभ कैसे हो। तो जैसे इस बात को ऐसे समझिए, जीवन का प्रारंभ हमारे यहां जैसे संस्कार विधि बनाते हैं तो कहां से बनाते हैं? विवाह से बनाए तो भाई प्रारंभ तो कहां से मानोगे? विवाह से नहीं मानोगे। प्रारंभ तो विवाह से भी माना जा सकता है, और प्रारंभ गर्भ से भी माना जा सकता है। गर्भ से मानोगे तब भी विवाह पहले चाहिए, विवाह से मानोगे तो गर्भ पहले चाहिए। तो इस समस्या का जो समाधान है वो क्या हो सकता है? क्योंकि संसार में जितनी प्रजातियां हैं वो एक से दूसरे उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन इसका प्रारंभ कैसे माने? तो जितने लोग हैं सब ने अपनी अपनी कल्पना की है कैसे हो सकता है। तो शास्त्रीय कल्पना, शास्त्रीय दृष्टि क्या है? शास्त्रीय दृष्टि है कि सब प्रारंभ में पृथ्वी से उत्पन्न हुए। अब इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। हो सकती है। आज क्यों नहीं होते? अच्छा मान लीजिए आज भी ऐसे हों तो फिर लाभ क्या होगा? आपका कर्तृत्व तो क्या होगा? यदि हम वैसा ही मान लें जैसा आदि सृष्टि में हुआ, वैसा ही हर बार होता रहे, मतलब पृथ्वी से ही कोई चीज पैदा हो, नष्ट हो जाए और फिर पृथ्वी से दोबारा पैदा हो, ऐसा होगा तो क्या होगा? तो कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। अब तो आपको एक साधन दिया है कि ये खेत है, इसमें आप चाहो तो गन्ना उगा सकते हो, चाहो तिल उगा सकते हो, चाहे मिर्चें उगा सकते हो। और यदि ऐसा नहीं हो और जो चीज जहां पैदा हो रही है वहीं पैदा होती रहे तो जिस खेत में पहले दिन गन्ना पैदा हुआ था ना, वहां आदि से अनंत काल तक गन्ना ही पैदा होता रहेगा। फिर जो उसकी योग्यता है उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि अनिवार्य क्या है? प्रारंभ मानना तो अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना कोई विकल्प नहीं है, उसके बिना सृष्टि संभव नहीं है। और यदि उस प्रारंभ को ही हम निरंतरता के रूप में स्वीकार कर लें तो फिर सृष्टि का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्रता है, विकल्प है, योग्यता है, इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। फिर तो यथावत हो जाएगा, मतलब जैसे मूर्तिवत, आपने एक मूर्ति कहीं बनाकर खड़ी कर दी और वो खड़ी है कब से कभी तक भी। फिर ऐसा भी क्यों होता, जब वो बना ही दिया तो नष्ट क्यों करता, वैसे ही खड़े रखता। नष्ट होने की स्थिति क्यों आती? और नष्ट होने की स्थिति नहीं आती तो बनाता ही क्यों? ये जो परिवर्तन है ना, इस परिवर्तन की जो आवश्यकता है वो ही संसार का कारण है। यदि ये न हो तो इसमें जो विविधता है, जो निरंतरता है, जो क्रिया की स्वतंत्रता है, ये तो कुछ भी नहीं बनेगा। फिर जो जैसा जहां जितना उतना ही बना रहे। फिर व्यक्ति को बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बढ़े बढ़ाए पैदा हुए तो बढ़े बढ़ाए रहने, तो फिर बूढ़ा क्यों करो? क्योंकि बात कहां से शुरू होगी? आप यदि बच्चे को उत्पन्न हुआ मानेंगे तो ऋषि दयानंद की बातों में औरों की बातों में केवल एक अंतर है। ऋषि दयानंद वो बात कहते हैं जो बुद्धि से विचारने के बाद संभव लगती है, बाकी लोग वो बात कहते हैं जो उनको कल्पना में आती है। इसलिए
जो बुद्धि की बात है वो सब जगह बुद्धि जैसी ही दिखाई देगी, उसको कोई भी सोच ले वैसे ही लगेगा, वो इसी जगह पहुंचेगा। इस पर आप कितना भी विचार कर लो, आपके पास कितने विकल्प हैं, उन सारे विकल्पों का अंत कहां होगा। यदि वैसा ही उत्पत्ति हम मान लें जैसी पहले दिन हुई, तो उसमें परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रही। फिर घटना, बढ़ना, पैदा होना, मरना में तो कुछ भी जरूरत नहीं रही। आपने जवान पैदा किया, जवान ही बना रहने दो, बनाए रखो, कभी तक भी बना रहे, सृष्टि के आदि से अंत तक बना रहे। क्योंकि बदलाव कब आएगा? जब शुरू वाले में बदलाव होगा। शुरू वाले में बदलाव होगा नहीं, परिवर्तन होगा नहीं, तो आगे परिवर्तन की संभावना ही नहीं बनेगी। तो ये परिवर्तन का क्रम बन ही तब सकता है जब एक चीज जो प्रारंभ हुई थी वो घटे, और घटना ही बढ़ने का आधार है, और बढ़ना जो है वो घटने का कारण है। ये जो परिस्थिति बनी वो इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है स्वीकार करने का। तो ये कहता है उत्तेस्तब्नामि उच्छ्वंचस्व पृथ्वी मानि बाधता सूपायनास्मयी भव सूपवंचना। दो विशेषण बड़े रोचक हैं। सूपायनास्मयी, ये सूपायन विशेषण कहाँ आया है? उसके 9वें मंत्र में। त्वम ही ना, नहीं, वो यहाँ इसका 9वां मंत्र है। सन पितेव सूनवे अग्नि सूपायनो भव सच न स्वस्तये। तो सूपायन अर्थात अत्यंत सहजता से प्राप्त होने योग्य, अर्थात जो हमारी आवश्यकता है उसको प्रभु ने कभी हमसे दूर नहीं रखा हुआ। यदि दूर रखता तो फिर हमारे लिए व्यर्थ हो जाती हो। तो सूपायन, उपमा क्या दी? उपमा क्या दी? पितेव सूपायन, पितेव सूपायनो भव। जैसे किसी बालक के लिए पिता सहज प्राप्य होता है। मां को क्यों नहीं कहा यहां? पिता को क्यों कहा? ज्यादा सहज तो मां है, फिर मां को क्यों नहीं कहा? पिता को ही क्यों कहा? क्योंकि मां में तो वो है। प्राप्त होने की दूरी किसके पास है? पिता के पास है। भाई जहां खड़ा है वहां से किसी को प्राप्त करना है ना। जहां खड़ा है उसे क्या प्राप्त करेगा? वो तो सुप्राप्त है। लेकिन उससे आगे कहीं नजदीक जाएगा तो कौन मिलेगा? तो पितेव सूपायनो भव। तो ये कहता है कि हे पृथ्वी, मां बाधता, बाधा मत पहुंचा, सूपायनास्मै भव सूप वंचना। ये सूप वंचना क्या कहलाएंगे? इसको आपको व्याकरण से देखना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? सूपायना भव, सूप वंचना भव। तो इन्होंने अर्थ किया इसका कि धारण और वर्धन करने योग्य हो। हे पृथ्वी, तो इस जीवात्मा के धारण और वर्धन करने योग्य हो, शोभन आश्रय योग्य हो। हाँ, अंचुगति पूजने लगाओगे, क्या करोगे? तो मतलब सुंदर, तो इसे ऐसे हो कि मेरे लिए बहुत अच्छी हो, अनुकूल हो। हाँ, सूप वंचना भव। और कैसे हो? एक बड़ा रोचक उपमान है। माता पुत्रम यथा सिंचा भेनम भूम ऊर्णुहि। बोले इसको ऐसे सींचना। अब सींचना और देना में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? सींचना तो ऐसा होता है कि कोई सीमा नहीं है। हाँ? खेत में पानी आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, लेकिन जब सींचते हो तो पूरे को भर देते हो। तो कहता है कि हे पृथ्वी, तू क्या करना? जैसे माता पुत्र को क्या करती है? सींचती है।
जब भाषा होती है ना, तो भाषा की अभिव्यक्ति बड़ा अर्थ रखती है, उचित शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कहता है कि हे पृथ्वी भूमि माता, तो माता के तुल्य है। एनम ऊर्णु ही सिच, कहता है जैसे पुत्र को माँ या बालक को माँ ऊर्णु ही ढक दे। कैसे ढकती है भला? वो कहता है जैसे दूध पिलाते हुए ढक देती है। भूम ऊर्णु ही माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूम ऊर्णु ही। तो ये कहता है कि आच्छादित कर दे। कैसे आच्छादित कर दे? कहता है कि जैसे माँ दूध पिलाते हुए आच्छादित करती है, तो इसमें कैसे करेगा? ये कहता है इसमें ऐसे करेगा कि जैसे ही वो पैदा होगा तो उसको क्या मिलेगा? हाँ, अन्न मिलेगा, वनस्पतियां मिलेंगी, फल मिलेगा, जो भी कुछ है ये सब क्या है? पृथ्वी ने पैदा किया है। किसके लिए? जिसको उसने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया है। तो माँ ने पुत्र को जन्म दिया, तो माँ ने उसको दूध के लिए अपने को तैयार कर लिया। तो वैसे ही ये भूमि जो है ना, माँ है। तो माँ है तो पैदा करने वाली होनी चाहिए, पैदा करने वाली होनी चाहिए तो पालने वाली भी तो होनी चाहिए। तो जैसे उसने पैदा किया है वैसे वो इसका पालन भी कर रही है। यहाँ कई लोग बड़े हमारे जो हिंदू दर्शन को नहीं मानते, उनको बड़ा विचित्र लगता है और वो इसका रूढ़ी अर्थ लेते। अपने यहाँ बहुत सारी चीजों को माँ कहा है। किस किस को भला? बहुत सारी चीजें। वेद को भी माता कहते हो, गौ को भी माता कहते हो, पृथ्वी को भी माता कहते हो। आदौ माता गुरुः पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तयिता मातर स्मृता। 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, बहुत हो सकती। तो बोले ऐसा कैसे होता है, ये गलत कैसे? मैंने कहा भले आदमी तू ये देख, यहां मां बहुत होने को लिखा है, तो इसमें परेशानी क्या है? है क्या चीज? एक गुण है। गुण क्या है? मातृत्व। वो गुण जहां जहां मिलता है उसको मां कह दिया। तो इसलिए संबंध वस्तु से नहीं है, गुणों से है। इसको हम क्या कहते हैं? आख्यातवाद। अर्थात किसी वस्तु का नाम इस कारण से हो कि उसके अंदर वो गुण पाया जाए। तो जो मातृत्व का गुण जिन जिन वस्तुओं में मिलता है, या माता का जो लाभ हम जिन जिन वस्तुओं से पाते हैं, उन सब के प्रति जो भाव है वो मातृत्व का भाव है। तो इसलिए पूरे वेद में माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूमौर्णु ही, उसको उतना ही महत्व, उतना ही लाभ, उतनी ही अनुकूलता प्राप्त होती है जितनी किसी भी बच्चे को किसी मां से प्राप्त हो सकती है। समय होने वाला है। तो उच्च वंचस्व पृथ्वी मानी बाधता, मतलब ऊपर उठने वाली पृथ्वी जीव को बाधा न डाले। सूपायनास्मयी भव सूप वंचना, वह आसानी से प्राप्त होने योग्य होवे, इसको वो सुंदर, अच्छे, श्रेष्ठ सुंदर रूप में रखे। माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूम ऊर्णु ही, जैसे माँ पुत्र को सींचती है वैसे यह पृथ्वी वनस्पति आदि जल आदि पदार्थों से अपने उत्पन्न हुए जीव जंतु प्राणी पुत्रों को सींचती है और सुरक्षा के लिए उनको ढक कर रखती है। तो ये यदि इनका अर्थ हम सहज भाव से देखेंगे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो स्वाभाविक न हो और जो आवश्यक न हो। अगली चर्चा को फिर करेंगे। धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले